लॉकडाउन मुतासरीन को घर की दहलीज पर इमदाद देना वज़ीर आज़म का अज़्म। आप भी इमरान खान का साथ दें और मुतासरीन की इमदाद करें। वज़ीर आज़म इमरान खान आज शाम 92 न्यूज़ की लाइव टेलीथॉन में हिस्सा लेंगे और इमदाद की अपील करेंगे। लाइव टेलीथॉन शाम 5 से 7 बजे तक नशर की जाएगी। नाइन्टी टू न्यूज़ अपने पाकिस्तानियों के लिए एक कदम और आगे। आज शाम 5 से 7 बजे लाइव टेलीथॉन पाकिस्तान, यूरोप, मिडल ईस्ट और दीगर ममालिक में दिखाई जाएगी। 92 न्यूज़ मुहैयर हजरात से अपील करता है कि इस टेलीथॉन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। नाइन्टी टू न्यूज़ की टेलीथॉन में फ़ोन नंबर 00924235459837 के जरिए शामिल हों। पैगाम व्हाट्सएप करें 00923319201991 और 00923319202979 पर। इसके अलावा कॉल करें 009233192003 और 009233192048 पर। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक और वादा पूरा। एहसास रिलीफ प्रोग्राम का आगाज। मुस्तहकीन को फी खानदान माहाना 12,000 रुपए मिलना शुरू हो गए। कैश वसूल करने के लिए मुल्क भर में 17,000 पेमेंट पॉइंट्स कायम। इमदाद वसूल करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पर रश लग गया। बेशतर मकामात पर हिफाजती इंतजामात भी नजरअंदाज। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, ज़रूरतमंदों में नकद रकूम की मुंतकली हुकूमत का बड़ा कारनामा है। इमदादी रकम बराह रास्त इंतहाई मुस्तहिक और नादार शहरियों में तकसीम की गई। एहसास प्रोग्राम के कोड 8171 पर SMS सर्विस मुफ्त कर दी गई। हुकूमती इमदाद की रजिस्ट्रेशन के लिए तमाम SMS आज से मुफ्त होंगे। PTA के मुताबिक अब जीरो बैलेंस रखने वाले सारिफीन भी 8171 पर मैसेज कर सकेंगे। सर्विस फ्री करने का फैसला सारिफीन की मुश्किलात के पेश नज़र किया गया। वफाक और सिंध का अलग अलग मौक़िफ़। वज़ीर आज़म ने लॉकडाउन में नरमी का इंदिया दे दिया। इमरान खान ने कहा, 14 अप्रैल के बाद सूबे फैसला करेंगे कौन कौन से शोबे खोले जाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, चाहते हैं एक हफ्ता तौसी की जाए, ताहम इसका हतमी फैसला सूबाई काबीना ही करेगी। छोटे ताजिर हामी हैं, ताहम बड़े ताजिरों के दबाव का सामना है। सिंध हुकूमत का अवाम दोस्त इकदाम। रिलीफ ऑर्डिनेंस तैयार। सिंध में 260 यूनिट तक बिल की अदायगी मुकम्मल मौखर। गैस सारिफीन के लिए बिजली के माहाना बिल की अदायगी में रियायत। सुई गैस का 155 यूनिट का बिल भी फौरी तौर पर अदा नहीं किया जाएगा। वाजिबात एक साथ की सूरत में वसूल किए जाएंगे। मालिक मकान किरायादारों को मुकम्मल या जुज़वी रियायत देने के पाबंद। निजी स्कूल्स के लिए फीस में 20% कमी लाजमी करार। ऑर्डिनेंस पर अमल ना हुआ तो 10 लाख तक जुर्माना होगा। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट जून तक मुअख्खर कर दी। मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत इजलास में 4 सप्लीमेंट्री ग्रांट्स भी मंजूर। उधर IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 15 अप्रैल को तलब। पाकिस्तान को $45 करोड़ की तीसरी किस्त जारी करने की मंजूरी दी जाएगी। राशन की तकसीम के लिए फलाही इदारों को मुतहर्रिक कर रहे हैं। हम रात के अंधेरे में मीडिया को बुलाए बगैर लोगों में राशन तकसीम करते हैं। सईद गनी का प्रोग्राम नाइट एडिशन में इजहार ख्याल। मुशीर इत्तलात KP अजमल वजीर ने कहा, सर्वे के मुताबिक 99% लोग हुकूमत के साथ खड़े हैं। एहसास प्रोग्राम 15 जगहों पर फिल्टर हो रहा है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जनरल एविएशन के तैयारों पर पाबंदी में 21 अप्रैल तक तौसी कर दी।
CAA से इजाज़त लिए बगैर पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला के चार्टर तैयारे और हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भर सकेंगे। फ्लाइंग क्लबों के छोटे तैयारों की उड़ने की इजाज़त नहीं मिलेगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नोटिस जारी कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान की नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल से मुलाकात। मौलाना ने लीगी रहनुमा को रिहाई पर मुबारकबाद दी। फजलुर रहमान ने कहा, यह वक्त तमाम सियासी जमातों के मुत्तहिद होने का है। पाकिस्तान इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहा है। एहसन इकबाल बोले, तमाम अपोजिशन जमातें एक पेज पर हैं। पाकिस्तान ने सार्क सेक्रेटेरिएट को अपने फैसले से आगाह कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान चाहता है फंड्स सार्क सेक्रेटेरिएट के तहत ही इस्तेमाल हों। रुकन मुमालिक की मुशावरत से फंड्स के इस्तेमाल का तरीकाकार वज़े किया जाए। सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद और सार्क सेक्रेटरी जनरल के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वाटर बोर्ड सिंध हुकूमत के शाना बशाना वज़ीर बल्दियात की हिदायत पर वाटर बोर्ड ने स्प्रे के लिए मशीनें तैयार कर लीं। आजमाइशी तौर पर छिड़काव भी शुरू कर दिया गया। इराकी सदर ने इंटेलिजेंस सरबराह मुस्तफ़ा अल काज़मी को मुल्क का नया वज़ीर आज़म नामजद कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक मुस्तफ़ा अल काज़मी 10 हफ्तों के दौरान बनने वाले तीसरे इराकी वज़ीर आज़म होंगे। मुस्तफ़ा अल काज़मी को 30 रोज़ के अंदर नई काबीना तश्कील देना होगी। कौमी क्रिकेटर्स पेश अजहर अली, मोहम्मद खलील और शाहिद नज़ीर की लोगों से घरों में रहने की अपील। कौमी क्रिकेटर्स ने कहा, लोग अपनी फैमिली और बच्चों को वक्त मुश्किल वक्त में अपने इर्द गिर्द ज़रूरतमंदों का भी ख्याल रखा जाए। दामों आवाम तक पहुंचाने का फैसला किया है, उसकी उन स्टोर्स में दस्तयाबी जो है यकीनी बनाई जाएगी और इसके लिए ज़िले सतह पे मॉनिटरिंग और टास्क फोर्स कायम की जा रही है। जो रज़ाकार फोर्स आवाम की बेहतरी के लिए कोरोना मुतासरीन के घरों में राशन पहुंचाने के लिए और कैश ट्रांसफ़र में सहूलत कारी के लिए जो रज़ाकार फोर्स तरतीब दी गई है, बनाई गई है, टाइगर फोर्स प्राइम मिनिस्टर की ज़ेरे क़यादत जो काम कर रही है, तो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के अंदर भी उनकी खिदमात ली जा सकती हैं ताकि दूर दराज के इलाकों में जहाँ कहीं उसमें कोई कमी और सामान की दस्तयाबी के हवाले से अवाम के जो इश्यूज़ होंगे वो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के सामने रखे जाएंगे ताकि पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप से इस आसन फरीज़े को अवाम की बेहतरी के लिए अदा किया जा सके। और ये रमज़ान चूँकि सब्र और असार का महीना है, तो सब्र और असार के इस महीने में जहाँ हम यूटिलिटी स्टोर्स को आवाम की फलाह बहबूद के इदारे के तौर पे फंक्शनल करेंगे, उसके साथ साथ जो सफ़ेद पोश गरीब और नादार तबकात हैं, वज़ीर आज़म की सरपरस्ती में उनकी इस सोच को तक़वियत देंगे और ये यूटिलिटी स्टोर जो है वज़ीर आज़म के उस मिशन की तकमील में हरावल दस्ते का किरदार अदा करेगा, जिसके तहत वो गरीब और पिसे हुए तबकात की हमेशा ना सिर्फ बात करते हैं बल्कि उनकी तमाम पॉलिसीज़ का महवर और मरकज़ जो है उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लाना और इन मुश्किलात के तदारक के लिए अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करना और उनको यकीनी बनाना उनका महवर और मकसद है। मैं इस मौके पे यूटिलिटी स्टोर के तमाम मुलाजमीन को भी खराज तहसीन पेश करूँगी कि
एक ऐसा मौका जिसमें कोरोना की वजह से हमने मार्केट्स बंद की,